महाराज के अर्थ को, जो यह पवित्र शब्द है, इसको किसी प्रकार से अन्यत्र न जोड़ा जाए। दुनिया से किया गया प्रेम आपको भोग की ओर ले जाता है, परंतु मेरे गोविंद से अगर प्रेम हो जाए तो आपको योग की ओर लेके चला जाता है। और ब्रज की गोपियां, आप सभी आज कथा को श्रवण में अपने आप को ब्रज की गोपियां ही समझ करके बैठे, तब तो आपको कथा में रस प्राप्त होगा। और यदि आप अपने जीवन के वास्तविक नाम से बैठेंगे तो कथा में रस नहीं प्राप्त होने। और इस कथा में रस है, क्यों? क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें तो रस ही रस है। कहते हैं कि जिस समय रास हुआ सभी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, और सुध-बुध खो करके सब कृष्ण के प्रेम में दिव्य लीला का आनंद ले रहे हैं। परंतु कहते हैं ना, ये छलिया है, जितना जल्दी प्रेम करता है उतना ही कुछ आगे बहुत दर्द देने वाला है। जब महाराज संपन्न हुआ तो समस्त गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे ब्रज को छोड़ करके जाना है, क्योंकि कुछ लीलाएं अभी मथुरा की बाकी हैं। ब्रज की लीलाओं से ठाकुर जी संपूर्ण करके अब मथुरा की ओर प्रयाण करते हैं। गोपियां कहती हैं, स्वामी अगर इतना ही कष्ट देना था तो इस प्रेम की आस जगाने की क्या आवश्यकता थी। पुनः मैं कहूं आपसे कि इस सांसारिक जीवन में यदि आप दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो यह आपको भोग की दिशा की ओर ले जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी। परंतु यदि आप मेरे गोविंद से प्रेम करते हैं, मेरे ठाकुर से प्रेम करते हैं, तो वो अन्यत्र कहीं ना जा करके वह आपको अपने में ही समाहित कर लेगा, क्योंकि यह हमारा सर्वेश्वर पिता है। इसको दुख देने का भी अधिकार है और सुख देने का भी इसी का कार्य है। ये कन्हैया है ना, ये हमेशा उसी दुखती हुई नस पे हाथ रखता है जिस पे दर्द बहुत होता है। गोपियां एक साथ सब वहां पर खड़ी हैं, ठाकुर जी को देखे जा रही हैं, क्योंकि ठाकुर ने ये कह दिया कि अब मैं मथुरा की ओर जा रहा हूं। गोपियां कहती हैं, अब ब्रज की गलियों में जाने का कोई मतलब नहीं। बांसुरी तो पड़ी हुई है, अब उसमें नाद कैसे उत्पन्न होगा। अभी स्वामी गए नहीं और यहां सब अपनी आह भरी चीत्कार श्रवण कराना शुरू कर दिया। सब भगवान जब मथुरा की ओर जाने को सोचते हैं, यशोदा मैया का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। लेकिन अब मेरो लालो को देवकी के पास चला जाएगा, अपनी माँ के पास चला जाएगा, और मेरे 11.5 साल के प्रेम को मेरा लाला मैं कैसे रह पाऊंगी। इस स्थिति में जब यशोदा रात्रि में किसी कार्य से बाहर घर के कार्य को संपन्न करके सोने चले जाती हैं, नंद बाबा
को सब कुछ पता है। वसुदेव के यहाँ पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर एक दुष्ट जीव है कंस, अब की उसकी भी मृत्यु होनी बाकी है। नंद बाबा सूरज ढलने के बाद जब यशोदा किसी कार्य में व्यस्त हो गई तो ले जाकर के मथुरा में देवकी वसुदेव के पास छोड़ने चले जाते हैं। और जब कृष्ण को मथुरा में देवकी के पास पहुंचाते हैं तो कहते हैं कि लाला तय ब्रज की गलियन भूलियो ना, बड़े लाड़ हैं, बड़े प्यार हैं। तेरी माँ को तो अभी पता भी नहीं है कि तू यहाँ आ गया है, और देवकी और वसुदेव अब तुझको यहाँ से जाने देंगे भी कि नहीं, इसमें भी बहुत संशय है। रास जिस समय संपन्न होता है, एक बात कहना चाहेंगे। आजकल के जो युवा बच्चे हैं वह रास को आजकल के मॉडर्न डांस से तुलना करते हैं। ये आपका जो नाच है ये ठाकुर जी का रास नहीं है, इसको आप लोगों ने बदला होगा। ये समाज में ऐसा कौन विधर्मी आ गया जो हमारे ठाकुर जी के बनाए गए लीलाओं पर प्रत्यारोप करने लगा। ये जो हमारा सनातन है, जिसकी महिमा स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में सनकादियों ने कही, यह तो पूर्व से ही चला आ रहा है। जिस रास को पूर्ण करने भगवान शंकर आते हैं, मां पार्वती आती हैं, अनेकानेक स्वर्ग से अप्सराएं चली आती हैं, जो एक जीव का परमात्मा से मिलन प्रदर्शित किया गया। और आज व्यास मंच से बोलना यह शोभनीय नहीं है, परंतु आजकल के युवा जब इस प्रकार से अन्यत्र गलत कुकृत्य में पड़ जाते हैं तो व्यास मंच को आवाज उठानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पुत्र गलत रास्ते पर चले तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसको सही रास्ता दिखाने में उसकी सहायता की जाए। इसलिए सनातन का गौरव यह जो व्यासपीठ है, व्यासपीठाय स्वयं विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और यहाँ से बोले गए शब्दों पर सरकार को भी ध्यान देना पड़ता है। तो यह विशेष रूप से वर्तमान माननीय सरकार से निवेदन है कि जिस स्थान पर हमारी बहन बेटियों का तिरस्कार हो रहा हो, जिस स्थान पर हमारी ये बहन बेटियां, जब हमारे शास्त्रों में वस्त्रों की मर्यादा है, ठाकुर जी ने स्वयं चीर वस्त्र हरण लीला इसीलिए करी कि आने वाले समय में यह बात विदित थी कि घोर कलिकाल में, जिस समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा,
स्थिति क्या होगी, उसी का वर्णन करते हैं। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की उम्र। कितने हैं? 4,32,000। ध्यान से श्रवण कीजिएगा इस तथ्य पर। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 4,32,000 वर्षों को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 और 1,08,000। अभी तो 4 कल्प में से एक कल्प भी पूर्ण नहीं हुआ। जो ठाकुर जी ने चौथे चरण में होने को बताया था, वह तो पहले ही चरण में आरंभ हो चुका है। पहला चरण जिसमें मनुष्य की उम्र 100 वर्ष से अधिक, दूसरा चरण जिसमें मनुष्य की उम्र 50, तीसरा मनुष्य 25 वर्षों तक जीवित रहेगा, और कलयुग का जो चौथा चरण आएगा, मनुष्य की उम्र 12.5 वर्ष तक की होगी। 12.5 वर्ष तक उम्र है, और उसके पश्चात गोविंदाय नमो नमः। सावधान करती है यह व्यास मंच कि किसी प्रकार से अपने सनातन के गौरव को नष्ट होने से बचाइए। आपके घर के एक छोटे से कोने के छोटे से मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, अगर आप वहां समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं तीर्थों की अवहेलना नहीं करता। आपका केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना और रामेश्वरम जाना, अनेकानेक तीर्थ करना आपका व्यर्थ है। क्योंकि आप लोगों ने ये मान रखा है कि मेरे घर में भगवान नहीं है। देखिए, हमारी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। जिस समय एक विपत आपदा में हम आके फंसते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर के ठाकुर जी याद आते हैं। आप जिन इष्ट की पूजा करते हैं, आप उनके समक्ष हो जाते हैं। इसलिए एक नियम बनाइए। जब आप नियम पर चलेंगे, तो आने वाले आपके जो बाल गोपाल हैं, वह स्वतः ही नियम पर चलने लगेंगे। नियम कहीं ना कहीं हम लोगों ने तोड़ा है, तो उसका फल भी हमें आज भुगतने को मिल रहा है। हम लोगों ने समय मंदिर में देने के स्थान पर समय को मोबाइल में देना शुरू कर दिया, और जब समय मोबाइल में जाएगा, तो हमारे जो घर में बाल गोपाल हैं, वह भी रील्स को ही चलाएंगे। वो प्रभु की भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कदम हमें पहले अपने आप उठाना है। अभी तो सिर्फ 5,100 कुछ वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, और कलयुग का पहला कल्प बहुत बड़ा है। चौथे चरण की आप कल्पना सुनिए। मनुष्य की उम्र, जीव की उम्र 12.5 वर्ष, और जो ऊंचाई है वह सिर्फ इतनी होगी कि वह चने के पेड़ के नीचे बैठ करके छांव ले सकता है। ये कलयुग का चौथा चरण होगा। बहुत छोटे छोटे हम लोग सब हो जाएंगे। धर्म का एकदम से नामो निशान खत्म हो चुका होगा। मनुष्य जिस मां के गर्भ से जन्म लेगा, उसी मां के साथ रमण किया करेगा। कितनी हृदय विदारक स्थिति होगी वह, जो घोर कलिकाल की है। प्रभु ने संकेत मात्र किया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कोई जप तप नहीं चाहिए। आपको भी श्रीमद् भागवत में अधिक से अधिक नाम का ही सहारा लिया जा रहा है, और नाम ही है जो प्रभु का नाम आपको इस भवसागर से पार कर देगा। आज आप कल्पना करिए, कौन सा ऐसा जीव है जो
30 वर्ष तक आने पर भी स्वस्थ है। स्वस्थ होकर जीने की उम्र बताई गई है, परंतु स्वस्थ होकर के 30 वर्षों तक आने पर भी वह स्वस्थ नहीं है। किसी प्रकार से कोई ना कोई कमी, चाहे वह दिल में दर्द हो, या पैर में चोट लग गई हो, या किसी प्रकार की कोई बीमारी लग गई हो। कारण क्या है? हमने जब भजन छोड़ा, हमने जब भाव छोड़ा, तो सब कुछ छूटता चला गया। सबसे बड़ा बल है योग और नियम। तो योग और नियम पर वह तपस्या आपकी फलीभूत होती है। इसलिए नाम आधार है और नाम का ही आपको सहारा है यह घोर कलिकाल पार करने के लिए। अन्यत्र कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं। अब वह राम का नाम हो, श्याम का नाम हो, पंच देवों में से किसी भी देव का नाम आप आधारभूत बना सकते हैं। दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में भगवान को एक शब्द दिया गया, GOD, जिसको आप बोलते हैं गॉड। हमारे सनातन ने इसी को बोला है त्रिदेव। वहां भी 3 शब्द है, हमारे सनातन में भी 3 शब्द हैं। वह त्रिदेव बनता है और वह गॉड बनता है। आइए समझते हैं। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है जनरेटर, जो उत्पन्न करता है, ब्रह्मा जी। ओ का मतलब क्या है? ऑपरेटर, सृष्टि पालक। और डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर, संहारक, भगवान शंकर। और आताई जब आ जाएंगे तो भगवान शंकर को उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि शब्दों का अंतर है, तो शब्द वहां पर भी वही है, भाव आपको देखना है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इनको आधारभूत बना करके आप दिव्य रूप से इस घोर कलिकाल के माया रूपी जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये प्रभु की माया जो है बहुत ही छलनी है, और कोई नहीं बच पाएगा जब तक आपने नाम का आधार न लिया हो। कारण क्या है? जिस समय जीव की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात आपका यह जो शरीर है वह तो चिता अग्नि में भस्मीभूत हो गया, और आपके इस शरीर का जो राख तैयार हुआ, जो अस्थियां तैयार हुई, वह मात्र 25 रुपए के घड़े में कहीं पर विसर्जित हो जाएगी। जिन लोगों को यह घमंड था, मेरे पास यह है, मेरे पास वह है, संपत्तिवान है, धनवान है, वह समस्त धन आपका एक छोटे से कलश में समा जाएगा। लेकिन एक धन आपका ऐसा है जो नाम धन है, वह नाम धन आपको बैतरणी पार कर सकता है। क्योंकि जितना कष्ट आपको हुआ, उतना ही कष्ट हमारे अंदर विराजमान एक सूक्ष्म शरीर है। जो एक सरसों के दाने को 100 टुकड़े कर दिए जाएं, तो उसका जो एक टुकड़ा बनता है वह सूक्ष्म शरीर है। जिस प्रकार से एक पूड़ी को तलते समय जितने सेल्सियस ताप पर वह गर्म होकर के खौलता है और बुलबुला बनता है उसका, उतना ही दर्द कष्ट इस आत्मा को भी होता है जब गलत कुकृत्य पर यमराज के यहाँ पर उसको गरम कढ़ाई में छाना जाता है। अब आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आप गौ माता की पूंछ को पकड़कर वैतरणी को पार करते हैं। पहले आचमन करा दीजिए, पहले जगह वहां पे आचमन कराइए।
तो बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए हमें सावधान होकर के नाम रूपी धन का विशेष स्मरण करना है। तो हम सभी नाम रूपी धन के पास चलते हैं पहले और उसको एकत्रित करते हैं, उसके बाद गोपियों के भाव में प्रवेश करते हैं। और कार्यकर्ताओं और व्यवस्थापकों से निवेदन है कि जब गोपी भाव चल रहा हो तो कृपया करके व्यास मंच से निवेदन है कि जो हमारे शिष्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर किसी माननीय का आना हो तो पूर्व में सूचित कर दें, ताकि हमारे पास आकर के बता दें यह, जिससे कोई भाव विवहल न हो। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे राधे बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।